आज हम बात करेंगे द कैरिबियन किंग। कहानी शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं पूरब से कुछ खूंखार लोगों की सेना आया था जो पूरे मुल्क के हर एक इलाके को कब्जा करना शुरू करता है। उनकी राजा बहुत ही चालाक था जिसका नाम था मेनम। जो मेनम की बात नहीं मानते थे उसे मार दिया जाता था। मेनम के पास एक जादूगरनी था जो भविष्य देखता था और जंग की हर एक नतीजा बताता था। ऐसा समय आया जब कुछ चुनिंदा इलाका ही बच गया जिसमें सबसे बड़ा था फिरौन और उसका बेटा का कबीला। फिरौन के कबीले को छोड़ के कोई मेमन का सामना नहीं करना चाह रहा था क्योंकि जब तक जादूगरनी रहेगी तब तक मेमन को कोई मार नहीं सकता। इसीलिए फिरौन पेशेवर कातिल को बुलाता है जिसमें मैथ्यूस और उसका भाई भी रहते हैं। उसे 20 लाल मणि देता है जिसमें फिरौन की बेटा नाखुश होता है। मैथ्यूस और उसका भाई जादूगरनी को मारने के लिए निकल जाते हैं। मेमन के सिपाही एक आदमी को मारने वाले थे जो कि एक चोर था। मैथ्यूस पहुंच जाता है और सभी सिपाही को मार देता है। मैथ्यूस जादूगरनी के कमरे में जाता है। उसी वक्त मैथ्यूस के भाई को तीर लग जाता है। मेमन के सिपाही मैथ्यूस के भाई को पकड़ लेते हैं पर मैथ्यूस जादूगरनी के कमरे में पहुंच जाता है। मैथ्यूस जादूगरनी को मारने वाला था। उसी वक्त मेमन के सिपाही पहुंच जाते हैं और मैथ्यूस को पकड़ लेते हैं। मेमन और फिरौन का बेटा आ जाते हैं। दरअसल फिरौन का बेटा बता दिया था कि जादूगरनी को कोई मारने वाला था। फिरौन का बेटा अपने पिता को मार के मेमन के साथ मिल गया था। मेमन के सिपाही मैथ्यूस के भाई को लेके आते हैं जो जिंदा था। मेमन मैथ्यूस के सामने उसका भाई को मार देता है। मैथ्यूस को मारने वाला था पर जादूगरनी आ जाता है और बताता है कि आज इसे नहीं मार सकते। मैथ्यूस और उस चोर को एक साथ में दफना देते हैं जहाँ पे खूंखार चींटियां रहते थे। मेमन के सिपाही वहाँ पे आग लगा देते हैं जिससे वो खूंखार चींटियां बाहर निकल जाते हैं पर चोर वहाँ से निकल जाता है और सभी सिपाही को एक एक करके मार देता है। चोर और मैथ्यूस दोनों गुमरा जाते हैं। मेमन को मार के अपना भाई का बदला लेना चाहता था मैथ्यूस। जादूगरनी बताती है मेमन को मारने ऐसे इसकी पूरी सेना को हरा के पूरब पे कब्जा हो जाएगा। मेमन फौरन सेना को तैयार करने के आदेश देता है। मेमन बताता है कि जब वो पूरे मुल्क की बादशाह बन जाएगा तब जादूगरनी उसके पास रहेगा। जादूगरनी बताता है कि अगर वो मेमन के पास आए तो उसकी शक्ति चला जाएगा। दरअसल जादूगरनी मेमन से बचने के लिए सब बोलता है। मैथ्यूस और चोर मेमन के महल में पहुंच जाते हैं। मैथ्यूस कुछ बच्चों से मिलता है जिसको मेमन तक पहुंचने का रास्ता मालूम था। उसी समय बच्चों ने मैथ्यूस का 20 लाल मणि चुरा लेते हैं। जाके घड़े के अंदर छुप जाते हैं पर मैथ्यूस उसे ढूंढ लेता है और एक लाल मणि देता है। दोनों मेमन की महल में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पे मेमन के सिपाही आते हैं और दोनों एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें फिरोज मिलता है जो कि एक वैज्ञानिक था जो नया नया चीज आविष्कार कर रहा था। मेमन उसके आविष्कार को लड़ाई में इस्तेमाल करना चाहता था। फिरोज बताता है कि मेमन अभी अखाड़े में होगा। मैथ्यूस मेमन के ऊपर तीर मारने वाला था पर उसी वक्त मेमन के सिपाही बच्चे को पकड़ लेते हैं और मेमन के पास लेके आते हैं जिसके पास बेशकीमती लाल मणि था। मेमन फौरन आदेश देता है कि बच्चे का हाथ काट दिया जाए। उसी वक्त मैथ्यूस बच्चे को बचाने के लिए तीर छोड़ता है जिसे सभी लोग देख लेते हैं और मैथ्यूस का पीछा करते हैं। मैथ्यूस जादूगरनी के कमरे में पहुंचता है और जादूगरनी को पकड़ के वहां से लेके चला जाता है महल के बाहर। चोर को लगा कि मैथ्यूस मर गया है इसीलिए उसका वोट को लेके निकल जाता है पर मैथ्यूस वहां पे पहुंच जाता है जादूगरनी को लेके। तीनों मुर्दों की घाटी की तरफ जाते हैं। मेमन कुछ सिपाही को भेजता है जादूगरनी को लाने के लिए। भेजने से पहले मेमन बिच्छू का जहर लगा के एक तीर देता है। आगे देखते हैं जादूगरनी वहां से भाग जाता है रात में पर उसका पैर में रस्सी लगा था इसीलिए वो वहां से नहीं जा पाती है। जादूगरनी मेमन और मैथ्यूस से दूर जाना चाहता था क्योंकि मेमन उसे बचपन से बंदी बना के रखा था। मैथ्यूस उसका रस्सी खोल देता है और वहां से जाने के लिए बोलता है पर जादूगरनी नहीं जाता है। मैथ्यूस दूर से देख लेता है कि भूरे का आ रहा है बोल मैथ्यूस भूरे का सामना करने के लिए निकल जाता है। मेमन के सिपाही दूर से देख लेते हैं और बताते हैं जो मैथ्यूस के सर काटेगा उसको 1000 सिक्का मिलेगा। मैथ्यूस मेमन के सिपाही के पास पहुंच जाने वाला था उसी वक्त रेत की तूफान आ जाता है और मैथ्यूस उसमें छुप के मेमन के सिपाही को मार देता है। भूरे के मरने से पहले मेमन की दी हुई तीर को मैथ्यूस के पैर में मार देता है जिससे मैथ्यूस बीमार हो जाता है। जादूगरनी उसे ठीक कर देता है। मेमन की सेना में अफवाह फैलता है कि जादूगरनी चला गया है बोल के। मैथ्यूस और जादूगरनी रास्ते पे जा रहे होते हैं। रास्ते पे फिरोज मिलता है जो अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उस पर कामयाबी हो चुका था जिससे बड़ा बड़ा पत्थर और पहाड़ को तोड़ सकते हैं। तालाब के पास पहुंचते हैं जहाँ पे बख्तावर के आदमी पहले से ही वहाँ पे छुपे बैठे थे। सभी को पकड़ लेते हैं। बख्तावर को पता था कि जो मैथ्यूस के साथ है वो जादूगरनी है इसीलिए जादूगरनी को मारने के लिए बोलता है बख्तावर और मैथ्यूस सामने आ जाता है जिससे बख्तावर और मैथ्यूस की लड़ाई होती है जिसमें मैथ्यूस बख्तावर को हरा देता है। लेकिन बख्तावर मैथ्यूस का साथ देने के लिए इनकार करता है। अगर वो आज जादूगरनी को नहीं मारता है तो मेमन जादूगरनी को लेने के लिए जरूर आएगा जिससे बख्तावर के पूरे कबीले को तबाह कर देगा। मेमन जादूगरनी को पा लेता है तो सभी कबीले को तबाह कर देगा। एक बच्चे को छू कर देखता है मेमन कबीले के ऊपर हमला कर दिया है जिससे सभी कबीले के आदमी को मार दिया है। ये देख के जादूगरनी वहाँ से निकल जाता है मेमन के पास। जादूगरनी को लेने के लिए मैथ्यूस जाता है और उसके साथ बख्तावर भी। जादूगरनी मेमन के पास पहुंच जाता है और बताता है कि
साल की जंग में हमारा जीत होगी। मेमन को शक हो जाता है और महल को फौरन घेरने के लिए आदेश देता है। वक्तावर भेष बदल के महल के अंदर में आ जाता है। चोर और साइंटिस्ट दोनों मिलकर महल के बीचों बीच जादुई पुर्रे को रख देते हैं। जादूगरनी की इम्तिहान लेता है मेमन। 7 घड़े में से 2 घड़े खाली छोड़ देता है और सभी में सांप डाल देता है। घड़ा घुमा देता है। जादूगरनी पहले घड़े को ढूंढ लेती है, पर दूसरे घड़े को ढूंढने में उसे डर लगता है, जिसे मेमन को यकीन हो जाता है कि जादूगरनी अपनी शक्ति खो चुकी है। लेकिन जादूगरनी बताता है कि उसकी शक्ति अभी भी बरकरार है। उसी बीच मैथ्यूस आ जाता है। मेमन और मैथ्यूस के बीच लड़ाई होता है। मेमन के सिपाही पूरे महल को घेर लेते हैं। मेमन के सिपाही फिरोज और चोर को जादुई बुरादा जलाने से रोक देते हैं, लेकिन चोर जादुई बुरादा को आग लगा देता है, जिससे धमाका हो जाता है। उसी बीच मेमन को मैथ्यूस तीर छोड़ता है, जिससे मेमन की सीने में तीर लग जाता है और मेमन जादुई बुरादे में जल के मर जाता है। वक्तावर फिरौन का बेटा को मार देता है। मैथ्यूस को वहाँ के लोगों ने राजा बना देते हैं और इसी के साथ ये मूवी